आज हम करेंगे आर्टिकल्स। कॉमन एरर का पार्ट जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उसी एग्ज़ाम में इसके कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको एरर फाउंड करना होता है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा ABCD के फॉर्म में, उसमें से एक आपको एरर का फाइंड आउट करना है। ये देखिए, आप SSC के दे रहे हो, रेलवे के या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, लगभग हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आपके इससे अच्छे से कर लेते हैं एक बार तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इजीली आप 4-5 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं अपने। ये जो हमारी सीरीज चली हुई है कॉमन एरर की, इसमें कुछ चैप्टर होंगे, उसी में से आज पहला है आर्टिकल। इसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट भी देंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, SSC रेलवे अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ से उठाए हुए हैं। आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं वहाँ पे, और टॉपिक बेस होंगे। पहले आर्टिकल के तो हम आर्टिकल के ही देंगे। आप अपने पहले पढ़ा रखा होगा आपने, तो आप अपने देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट लगाकर आपको कितना आता है और कितनी गलतियाँ आपकी हो रही हैं। यूज ऑफ ए और एन, आप आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि आप आर्टिकल का यूज कर कहाँ रहे हैं। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल, एक तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल मतलब कि आप उनको गिन सके। जैसे मोहन इज ए सिंगर, सिंगर है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले मैं आर्टिकल लगा दिया। आर्टिकल बाद में आता है कि आपको लगाना क्या, ए एन या फिर द। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल लगेगा। अब इसके बाद देखना होगा हमें यहाँ पे लगेगा क्या, ए एन द। तो पहले हम यूज ऑफ देखते हैं ए एन का। यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम, इसमें से आप खुद ट्राई करके देखिए। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। रवि क्या प्रेफर करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी जॉब के करने की बजाय वो एक खुद का बिजनेस करना चाहता है। तो देखिए आप इसमें से एरर कहाँ है, चलिए मैं बता देता हूँ। आप जॉब को देखिए, जॉब आपकी एक सिंगुलर और काउंटेबल दोनों है। आपको यहाँ पे देखिए आर्टिकल, यहाँ पे ए का यूज होगा, तो आपका आंसर आएगा सी। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन, इस पर्सन का पार्ट सी गलत है क्योंकि जॉब एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इट बिगिन रेनी डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलाज, नो एरर। इसमें से आपको कौन सा एरर लग रहा है? चलिए आपको 5 सेकंड देता हूँ मैं। इसका आंसर आएगा आपका ए, इट बिगिन रेनी डे। डे आपका सिंगुलर है और काउंटेबल है। इसके पहले आपका एक एडजेक्टिव यूज हुआ है रेनी, ये आपका एडजेक्टिव है। तो हम जो आर्टिकल लगाएंगे वो एडजेक्टिव से पहले लगेगा, ए रेनी डे, इट बिगिन ए रेनी डे। इसका ये सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल दे रखा आपका, समन्स वाज सर्व ऑन द राम। इसमें भी आपका ये सिंगुलर है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आपका ये प्लूरल है, लेकिन इसकी अलग अलग दिखा रखा है कि समन्स नाउन है और प्लूरल आपका समन्स इज, ES लगेगा बाद में बन जाएगा। और कुछ यूज होते हैं जहाँ पे आपका ए और एन जो होता है प्री डिफाइंड होते हैं। आपके संख्या, नंबर या मात्रा बताने वाले कुछ खास एक्सप्रेशन हैं। ए लॉट, इसके पीछे आप ऑफ लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगता है। ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ हैं, आप अपने या तो नोट्स बना लीजिए या इनको एक बार दिन में देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ये आपके क्या बता रहे हैं सभी देखिए आप, ये कुछ ना कुछ नंबर बता रहे हैं, संख्या के बारे में बता रहे हैं। ए लॉट ऑफ कितना ज़्यादा है, ए ग्रेट डील कैसी डील है, ये एक ग्रेट डील है। गुड डील एक बहुत ही अच्छी डील है, उसके बारे में कुछ खास बता रहे हैं। ए लार्ज क्वांटिटी एक क्वांटिटी बता रहे हैं, अमाउंट बता रहे हैं। ग्रेट मैनी, गुड मैनी, नंबर्स, लार्ज नंबर, नंबर। देखिए नंबर के तो आपको इतने मिल गए। सेकंड आपकी कुछ खास चीज़ें जैसे ग्रेट डील, गुड डील, बाकी नंबर से ही आपको पता चल जाएगा ये ए लगेगा इनके पीछे।
कुछ अन्य एक्सप्रेशन भी हैं जैसे एट ए, ये आपके जितने भी दे रखे हैं ये आपके एक्सप्रेशन पहले से ही प्री डिफाइंड होती हैं, जैसे आपके मुहावरे होते हैं, तो इनको हम अलग करके नहीं लिख सकते। इनकी प्रॉब्लम दी जाती है, ए हटा के दिया जाएगा, इन ए मूड, इन ए रेज, इन ए डायलेमा, तो इन डायलेमा दे दिया जाएगा तो आपको ए को मिसिंग कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, इनके कोई रूल नहीं होते। हैव ए ड्रिंक, हैव ए रेस्ट, हैव ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। तो ये है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको एक ऐसे ही एरर देखने को मिलेगा, टू लॉट ऑफ ट्रबल। देखने में एकदम ये एक ठीक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे टू ए लॉट ऑफ ट्रबल आ गया, यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है ए। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, एन और ए के बीच में डिफरेंस बताना। पहले हमने देखा था आर्टिकल लगेगा, अब कौन सा आर्टिकल लगाना है ये देखना है। ए और एन आपने जैसे पहले भी पढ़ रखे होंगे, ए कांस्टेंट साउंड से पहले लगता है और एन वोवल। वोवल कौन से होते हैं अपने, ए ई आई ओ यू। मैं लिख देता हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपके कांस्टेंट होते हैं, इनका साउंड आना चाहिए, ना कि आप ये वर्ड देख के लगाएंगे, साउंड आना चाहिए जब आप बोलते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखिए, एन ऑरेंज ओ, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन एस। जहाँ ऑरेंज का पहला साउंड आ, एलिफेंट का पहला साउंड ए, ऑक्स का पहला पहला साउंड आ। तो ये आपके कुछ साउंड्स होते हैं, आप बोल के देख लीजिए, इतनी मुश्किल है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हर रूल याद करने की जरूरत नहीं होती, जिससे मेनली आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जैसे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पहले उन रूल्स को हम अच्छे से कर लेते हैं, आपके उन्हीं में से ही बार बार एग्जाम में एरर दिए जाते हैं। यहाँ पे अब ए और एन के बीच में तो हमें पता चल गया। अब द का यूज, क्योंकि 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। ए एन का तो क्लियर है, ए कॉन्स्टेंट साउंड और एन वोवल साउंड। और द का यूज जहाँ भी स्पेशल किसी नाम के ऊपर ना जोर दिया जाए, जोर दे के किसी को पर्टिकुलर नाम के ऊपर जोर दे के बताया जाए, उसके बारे में बात हो रही है, वहाँ पे दा का यूज होता है। यहाँ पे कुछ जैसे नाम दिए गए हैं नदियों के नाम, जैसे दा गंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर हैं, अपने तरह के एक ही हैं। दा कृष्णा, दा ब्रह्मपुत्र, महासागरों के नाम से पहले। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले, जैसे सी इज द टालेस्ट, सुपरलेटिव होती है जहाँ पे एस टी लगा, जैसे टाल है, टालर होता है आपका कंपेरेटिव, ये आपका ई एस टी लगा मिलेगा आपका सुपरलेटिव में। तो इससे पहले हमेशा ही आपका दा का यूज होता है, क्योंकि ये दा आपको सिर्फ एक ही चीज़ को दर्शाता है कि सी इज द, मतलब कि जो वो लड़की है सबसे टैलेंट, सबसे लंबी है पूरी क्लास में, सिर्फ वो अकेली है तो सबसे लंबी। इससे भी प्रॉब्लम आती हैं एग्जाम में रिलेटेड, देखते हैं। इसमें आपको सी पार्ट में दिया गया है, कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं दिया गया, देखिए आप ये पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, यहाँ पे टी ई आर है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का हार्स दर्शाना हो, हार्स दर्शाना मतलब कि जहाँ पे भी दो में से एक कंपेयर की जा रही है, दो और एक ही जैसी डिग्री में है, वहाँ भी दा का यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, यहाँ भी सेम ही तरीके का आपने जो पहले सेंटेंस में लगाया है, ऐसे ही आपका जो सेकंड सेंटेंस आएगा द मोर ही वांट, आपको सेम ही डिग्री में और सेम ही आपको आर्टिकल लगा मिलेगा, और आपका सेंस भी उसी वे में आएगा। ऐसे एक प्रॉब्लम देख लीजिए इससे बेसिस आप इस एरर में आपके प्रॉब्लम फाइंड आउट करिए। 5 सेकेंड है, फिर मैं बताता हूँ। देखिए कहाँ पे दी हुई है,
हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप। ये मैंने आपको हिंट दिया है, जल्दी से बताइए। इसमें आपके बी पार्ट में देखिए, हायर के पहले द का प्रयोग होगा। द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील। देखिए सेम ऐसे, द कोल्डर यू फील द हायर यू गो। तो ये सेम रहते हैं आपके पहले सेंटेंस में और सेकेंड सेंटेंस में। चलिए आगे देखते हैं। ये तो एक कॉमन है, आपको पता ही होगा, हु इज द फर्स्ट। जब प्रथम व्यक्ति होते हैं द लगा के, क्योंकि सिंगल ही रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। इसमें आप सीधा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नोटिस। नाउन है, क्लास भी नाउन है, बीच में ऑफ से जुड़े हुए हैं, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। एक आप प्रॉब्लम देखिए, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉय टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें आपका बी पार्ट में, इस पर्सन में बी पार्ट में ही देखिए आप एन अटेंशन, एन के बदले यहाँ पे द आना चाहिए। अटेंशन ऑफ, अटेंशन आपका नाउन है, बॉयज भी है और ऑफ से जुड़े हुए हैं, तो एन की जगह आपका यूज होगा द। ऐसे का अगला पार्ट है जिसमें द एन की जगह द यूज हो रहा है। अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल का यूज कहाँ हो रहा है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करना। फिर भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम, स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री से पहले नहीं हुआ है। आप ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे ये आपका वो रेड दिख रहे हैं, ये वाले, इनसे पहले आपका यूज नहीं होगा। ठीक है। जो कुछ पोसेसिव होते हैं आपके एडजेक्टिव, जिसमें आप कुछ अपना हक जताते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बताते हैं, किससे रिलेटेड है, वहाँ भी आपका आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे आप माई, योर, आवर, जैसे एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, ये भी रिलेटेड होते हैं किसी न किसी से। एनी अदर, एनी अदर, ये कुछ एग्जाम्पल। दिस इज माई हाउस, नहीं कि ए द हाउस। यहाँ पे हाउस से पहले आपका, क्योंकि हाउस क्या बताएगा, माई। अगर माई नहीं आता तो ए हाउस आ सकता है, लेकिन माई हाउस, माई ए हाउस नहीं हो सकता। दिस हाउस इज माइन। ठीक है। यहाँ पे पोसेसिव है, बताया गया कि ये हाउस किससे रिलेटेड, ये मेरे से रिलेटेड है। इच बॉय वाज रेडी। काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ। ये कुछ हमने पहले ही देखे थे, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नंबर्स ऑफ। इसमें कुछ अलग से काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ। ये भी कुछ आपके आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इनसे पहले कभी भी। जो ये पहले दे रखे हैं, जैसे आपके, क्योंकि पहले दे रखे, ए ग्रेट डील ऑफ, ये नहीं हटेंगे। जो ए आपका, ये आर्टिकल तो रहेगा, इसको आप आर्टिकल के साथ रिलेटेड मत कीजिए। ये आपके प्रीफिक्स हैं, इनको हटा के प्रॉब्लम नहीं जाती है, जब हमने पहले देखे थे। इन, ये जब लगे हो ना, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। इनके साथ हैं वो रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, न कि ए मैन। ए लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंड, न कि द मनी। ए लॉट ऑफ, क्यों ए लॉट ऑफ हमने पहले ही पढ़ा था। देखिए ए लॉट ऑफ, ये जो आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं है, इसके साथ ही है। अगर आप आर्टिकल भी लगा सकते हो, लेकिन ये एक साथ ही बोले जाते हैं, ए लॉट ऑफ। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मैंस मेट। ये आपका व्यापक अर्थ, मतलब ये एक नेचुरल, जैसे आपके मुहावरे बोले जाते हैं ना, मैन इज मॉर्टल, ये कहावत की तरह है।
तो इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। इनके रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखिए, द मैन इज मॉर्टल एंड unlimitedly he has to leave everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly possessions। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई हम जो भी मैन है ना, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अटैच रहता है जो बाहर की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसको पता है एक दिन यहाँ पे सब छोड़ के जाना है, फिर भी वो उन चीज़ों से अटैच रहता है बाहर की दुनिया से। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी दी गई है द मैन इज मोर्टल है, तो यहाँ पे आपका द का यूज नहीं होगा। तो आपका एरर कहाँ पे आया, आपका ये ए पार्ट में। अब देखिए निम्नलिखित फ्रेज में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फ्रेजेस हैं आपके कुछ बाई पोस्ट, मतलब किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है। जैसे सभी में देखिए आप बाई का यूज हो रहा है, बाई साहब, बाई रोड, बाई मैसेंजर, बाई चेक, ये आप जितने भी देख रहे हैं, बाई चांस, बाई रोड, बाई स्कूटर, बाई बाईसाइकिल। राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, किंतु राइट विद ए पेन। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या आता है, राइट इन लिंक, राइट इन पेंसिल, राइट विद ए पेन, तब हम किसी पेन के साथ लिख रहे हैं। राइट विद ए, विद लगेगा तब आप यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट्स थे यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। अब इनसे रिलेटेड ना हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आप लगा के देखिए आपको आर्टिकल कितना आता है और आपकी मिस्टेक हो रही है तो कहाँ पे हो रही है।